नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयतुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ व अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का हमारा जो उन्वान है लफ्ज़े मक्का पर है। लफ्ज़े मक्का 4 हुरूफ पर मुश्तमिल है, 4 हुरूफ पर मुश्तमिल है। मीम, काफ काफ और हा, मक्का 2 काफ और हा आखिर में, हा हिदाई। हा हल्की नहीं, हा हिदाई, हिदायत वाली। अब इस लफ्ज़ को आपने समझना है, मक्का जो लफ्ज़ है इसको समझना है। अहमद ईसा ने यही लफ्ज़ अपनी किताब जिसको अल किताब लोगों को दिखाता है, वहाँ जहालत पूरी है, कहता है मक्का जुमला जो है वो 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। अब इसको ये नहीं पता कि अल्फाज लफ्ज़ किसे बोलते हैं और हरफ किसे कहते हैं। अगर ये से पता होता तो ये लफ्ज़ ना बोलता। अपनी किताब के अंदर तो सही लिख देता, किसी से नकल मरवा लेता, किसी से उसको पढ़ा लेता, उसकी प्रूफ रीडिंग करा लेता ताकि वो तस्दीक तो कर दे कि ये किताब सही है। इसे लफ्ज़ का और हरफ का पता नहीं, जबकि मक्का लफ्ज़ मुकम्मल एक लफ्ज़ है और वो सही उसकी सही डेफिनेशन की जाए ना तो मक्का के अंदर 4 हरफ पाए जाते हैं। हरफ, 1 मीम, 2 काफ और 1 हा।
इसे अहमदीसा हे कहता है, हे गोल हे। अब इसी से इसका इल्म सामने आ जाता है कि जिसको ये नहीं पता कि हरफ किसे कहते हैं और लफ्ज़ किसे कहते हैं, इसम किसे कहते हैं। अब ग्रामर के अंदर किसी ज़बान की ग्रामर है। मैं नहीं ये कहता कि तुम अरबी दान हो तो अरबी, अहमदीसा को तो खैर अरबी का पता ही नहीं ना, इसलिए तो मैं जहल कहता हूँ। कुरान पाक की तफसीरें बड़ा करता है जहल आदमी, परले दर्जे का जहल उजाड़ है। और उसका मुनाजरा हुआ ना मौलवियों के साथ, इसने झूठा मुनाजरा भी दिखाया है। कहता है मैं तो अरबी नहीं जानता था, तुम तो अरबी रटे हुए हो। यही तो कमज़ोरी है। और जब नबी के अंदर कमज़ोरी पाई जाए तो वो नबी नहीं, वो हरामज़ादा है। जी हाँ, जब नबी के अंदर अपने आप को नबी भी कहलाया और कमज़ोरी हो, ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। अपने आप को नबी भी कहलाए और अपने आप को कमज़ोर भी कहे, ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती कतन नहीं। ऊपर से देख के हो नबी, कुरान पाक ऊपर से देख के पढ़ना ना आए। खुद सोचो यार, सुन मैं इतना ज़्यादा तुम्हें मतलब क्या कहता है बता देता हूँ, तुम्हारे दिमाग को इतनी ज़्यादा रोशनी से खोल देता हूँ, खोल के मैंने बयान कर दिया है कि अहमदीसा झूठा है। और मैंने अहमदीसा को चैलेंज कर दिया है कि वो मेरे मुकाबले में नहीं आ सकता, कतन नहीं आ सकता, वो मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। जितना मर्जी वो टेल लगाए, फिर वो डरे जो उस पर अलकारिया अन करीब आने वाली है, उस अलकारिया से डरे, उसके हवारी भी डरे। अन करीब उन पर अलकारिया आने वाली है। हमारे ऊपर अलकारिया अल्लाह ताला अगर भेजेगा तो हमें वो क्या कहते हैं शहीद कर लेगा, या जो बम के सूरत में आएगी, जंग के सूरत में आएगी। तो हम तो खुश उसलूबी से ऐसी मौत को चाहते हैं कि हमारी ऐसी मौत हो कि हम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते, अल्लाह अकबर कहते कहते, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, यही कहते कहते मर जाएं। अहमदीसा के नज़दीक तो ये इसका तर्जमा ही सही नहीं, इसका माना ही सही नहीं। जो अहमदीसा ने जहालत बोली है ना, अल्लाह हु बन गया, अल्लाह है, अलिफ अलैद हो गया, अल्लाह क्या है, हाउ इज अल्लाह, अल्लाह क्या है, हाउ इज गॉड, अल्लाह क्या है। कैसी जहालत यार, इससे समझ जाओ। अकबर एक लफ्ज़ मुकम्मल है, लफ्ज़ मुकम्मल है अकबर, और यहाँ लफ्ज़ मक्का जो 4 हरूफ पर मुश्तमिल है, हरूफ पर। चलो मैं थोड़ी सी ग्रामर का बता रहा था। अरबी डिक्शनरी है, उर्दू डिक्शनरी है या इंग्लिश है, कोई भी डिक्शनरी है, कोई भी लुगात है, किसी भी ज़बान की कोई लुगात है, और उस लुगत के मुताबिक, उस ज़बान के मुताबिक, उस लिसान के मुताबिक हर एक ज़बान में 3 किस्में पाई जाती हैं जुमले की। जुमले की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। जुमले की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? फेल, इसम, हरफ। फेल, इसम, हरफ।
फेल इसम हरफ। अब इसका तर्जमा क्या है, इसका मफहूम क्या है? ये जो अल्लाह ने एक कुरान पाक के अंदर डिक्शनरी रखी है, लुगत रखी है, इस लुगत से लोगों ने ग्रामर बनाई है। अब उसी ग्रामर की कोई खिलाफ वर्जी करे, उसे आप क्या कहेंगे? जहल उजाड़, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अब फेल की ये तारीफ है कि फेल वो है बोलने में जिसके अंदर ज़माना पाया जाए, बोलने में जिसके अंदर ज़माना पाया जाए, वो फेल है। अब जिसके अंदर ज़माना पाया जाए वो वर्ब है, फेल है। मैं आपको बता रहा था कि फेल वो है जिसमें ज़माना पाया जाए। आगे फिर ज़माने की भी 3 किस्में हैं, माजी और हाल, मुस्तकबिल। फेल वो है जिसमें ज़माना पाया जाए, और ज़माने 3 हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसी तरह इसम है जो बोला जाए अपने नाम के अंदर मुकम्मल माना रखता हो। ऐसा लफ्ज़ है, लफ्ज़ हरफ नहीं, ऐसा लफ्ज़ है जो अपने नाम का पूरा माना रखता हो, जिसे ज़माने की ज़रूरत ना हो वो इसम है। जिसे ज़माने की ज़रूरत ना हो वो इसम है। जैसे मेरा तारफ़ है अमानत अली, अकरम, अफजल, अजमल, ahsan वगैरह वगैरह। जमील ये नाम है, और नाम के साथ पता चलता कि इस ढांचे का, इसका ये माना है, इसका ये, इससे मुराद ये आदमी है। इसी तरह शहर है मक्का, मदीना, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, ये पूरा माना रखते हैं। कराची बोलने से कराची का शहर ज़हन में बैठ गया, लाहौर बोलने से लाहौर का शहर बैठ गया, मक्का बोलने से मक्का पाक वो ज़हन में आ गया, मदीना से मुराद मदीनातुल मुनव्वरा नबी अलैहिस्सलाम का शहर है। अरबी में वैसे आम शहर को भी मदीना कहते हैं, लेकिन जब मदीना बोलेंगे तो साफ है मदीना आका अलैहिस्सलाम के शहर का अब नाम पड़ गया मदीना, लिहाजा पहला ख्याल उधर ही जाएगा। अब इससे हमें पता चल गया कि एक मुकम्मल नाम है, मुकम्मल नाम है। और हरफ है वो जिससे कोई माना समझ ना आए, वो किसी के साथ मिले तब पता चले कि ये इसका माना ये है। जिस तरह बा है, था है, वाव है, मिन है, इला है। अब ये हरफ हैं, हालांकि 2 हरूफ पर मुश्तमिल है, मिन, इला भी 2 हरूफ पर मुश्तमिल है, बल्कि 3 पर, लेकिन है हरफ। इसी तरह और भी हरूफ जो है वो किसी के साथ मिले ना तो माना समझ नहीं आता। यहाँ लफ्ज़ है
अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बी बक्काता। अब बा का माना हमें समझ आ रहा है कि मक्के के साथ, मक्के में दो माने हो जाते हैं। बेशक पहले रोज से, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया, पहला घर, पहले रोज से जो घर बनाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मुकर्रर कर दिया गया, वुदिया मुकर्रर कर दिया गया लोगों के लिए, वो मक्का, मक्के वाला घर है, मुबारकन, बड़ा बरकत वाला घर है, बेबक्कता मुबारकता, हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल आलमीन, हिदायत है तमाम कायनात के लिए, हुदल लिल आलमीन, हिदायत है तमाम जहानों के लिए, हिदायत है तमाम कायनात के लिए। इब्राहीम से चला, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए 6000 साल या 7000 साल गुजर चुके हैं, और आज तक वो हिदायत है लोगों के लिए, हिदायत का है, मरकज़ है हिदायत का मक्का। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, इरशाद, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, फीही आयतुम बय्यिनात, इसमें मक्का के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी निशानियाँ रखी हैं, बहुत सी निशानियाँ रखी हैं, बहुत सी निशानियाँ हैं। कौन कौन सी? अल्लाह ताला ने थोड़ी सी गिनवाई भी हैं। मकाम इब्राहीम, इब्राहीम वाला मकाम भी है जहाँ लोग खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, और जो भी इमाम बने वो वहाँ इब्राहीम, मकाम इब्राहीम को पहले जानता है, वहीं इमाम खड़ा होता है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, महबूब जहाँ मेरा इब्राहीम खड़ा हुआ है ना, उसी जगह को अपना नमाज की जाए नमाज बनाओ। आसान सा तर्जमा, जहाँ मेरे इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर नमाज पढ़ाई है ना, सलात कायम की है, उसी को सलात कायम करने की जगह बनाओ, मुसल्ला। मकाम इब्राहीम है। और वमन दखलहू, जो भी उसमें यानी मक्का में दाखिल हो गया, जो भी मक्का में दाखिल हुआ, वमन दखलहू काना आमिना, अल्लाह ताला ने उसे मुकम्मल अमन अता फरमा दिया। काना आमिना, हो गया वो या हुआ वो, आमिना अमन वाला, अमन पाने वाला, आमिना इसमें फैल कसी। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत, और अल्लाह ही के लिए है लोगों पर उस घर का हज करना। ये इबादत है अल्लाह की, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह ही के लिए है लोगों पर, अलन्नासी लोगों पर, हिज्जुल बैत उस घर का हज करना। मनिस्तता उस आदमी के लिए, मनिस्तता उस आदमी पर जो ताकत रखे, जिसके पास ताकत नहीं है, गरीब आदमी है, उस पर हज फर्ज नहीं। मनिस्तता इलैहि सबीला, उस आदमी पर जो ताकत रखे उस घर के सफ़र की, कुव्वत हो, पैसा हो, फरावानी हो, घर वालों को तकलीफ ना हो, तो फिर हज पर जाए। इलैहि सबीला, उस रास्ते की तरफ जाए। वमन कफरा, और जो अहमद ईसा की तरह इनकार कर दे, वमन कफरा, जो इनकार कर दे, ना माने, हज को ना माने, हज को दजल कह दे चबड़, हज को दजल कह दे चबड़,
उस चबड़ का इलाज क्या है? जिसको अकबर का ही नहीं पता, अल्लाहु अकबर, जिसको अकबर के लफ्ज़ का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि लफ्ज़ क्या होता है, हरफ क्या होता है, वो तो कह देता है कि जनाब 3 अल्फाज का मजमुआ, 3 अल्फाज पर मक्का 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जबकि वो एक ही लफ्ज़ है। मक्का लफ्ज़ एक है, 3 अल्फाज पर मुश्तमिल नहीं। मीम लफ्ज़ नहीं, काफ लफ्ज़ नहीं, हा लफ्ज़ नहीं, ये हरफ हैं। ये लफ्ज़ नहीं है, हरफ हैं। अब कहेंगे इसके हवारी कहेंगे, तो हम तो लफ्ज़ ही कहते हैं ना, तो भाई हम क्यों, जो बात कर रहा है उसकी बात करो ना। नबी को बेइल्म पागल समझते हो तुम? नबी जब ज़बान से कोई बात निकालता है तो वो पागलों वाली निकालता है। एक आदमी डिक्शनरी जानता ही नहीं, लुगत जानता ही नहीं, वो नबी नहीं, वो तो जहल है। और जहल लफ्ज़ों को बिगाड़ बिगाड़ के बयान करेगा। मक्का खुद एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है, इसम है, और खो अपने ऐसा लफ्ज़ इसम है जो अपने अंदर मुकम्मल माना रखता है, मुकम्मल माना रखता है। इसम ऐसा एक लफ्ज़ है मक्का कि खुद अपना वो पहचान है, अपनी पहचान खुद है मक्का, और जो पहचान अपनी खुद रखता है उसे इसम कहती है। और फेल वो है जो जिसमें ज़माना पाया जाए। हरफ वो है, हरफ अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा, ये क्या है? हरफ हैं, ये हरफ हैं। अब इनको कोई लफ्ज़ कहे, इनको कोई लफ्ज़ कहे, वो जहल हो सकता है, जहल के अलावा कोई नहीं। और जहल उजड़ अपने आप को नबी कह लेने वाला अहमद ईसा, अहमद ईसा, और उसके मानने वाले उससे बड़े जहल। रूफ़े मुक़त्तात भी अहमद ईसा के मैं सुनाऊंगा, वो जहालत भरे, हर एक का अलग-अलग तर्जमा किया है, माना बयान किया है। खुदा की लानत हो ऐसे अपना लफ्ज़ मुक़त्तात के हरूफ अलिफ बा ता को अलग-अलग बयान करने, जो इसने बयान किया ना जहालत में मबनी, उसको ये नहीं पता कि मक्का एक लफ्ज़ है। वो कहता है 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मक्का एक जुमला है, मक्का एक जुमला है। वाह जी वाह! ये डिक्शनरी, ये लुगत 401 सफ़ा अल किताब हिस्सा 2 उस पर लिख रहा है, और जैल उजाड और परले दर्जे के, क्या करूं, अनपढ़ जहल, तुझे तो यही नहीं पता कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, हरफ किसे कहते हैं। और जिसको यही नहीं पता उसको तुमने नबी बना लिया। इसका वो वारी था ना, महदी ऑफ इस्लाम, ठसका लगा ना, दोबारा नहीं, उसने कोई पैगाम मैसेज नहीं भेजा, ऐसा ठसका लगा, पहले मुकाबला करने लगा था। इनको ये नहीं पता कि अल किताब मुज़क्कर है के मुअन्नस, कुज़िबत मुअन्नस है के मुज़क्कर, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह। तिलका मुअन्नस के लिए यहाँ अगर लफ्ज़ रसूल है, तिलकर रसूलु, ये तिलका और रसूलु पे कैसे दाखिल हुआ कोई पता नहीं इनको, सिवा जहालत बोलने के या सार डालने के। और जिस आदमी को, जिस गधे के बच्चे को ये नहीं पता कि मीम काफ हा हरफ है,
मीम काफ हा हरफ हैं, उनको लफ्ज़ कह रहा है। मक्का 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, तो मक्का तो खुद एक लफ्ज़ है, इसम है, एक इसम है, और इसम अपने अंदर खुद अपना मुकम्मल तारफ़ रखता है, अपने माने खुद बयान करता है। मक्का शहर का नाम जो अल्लाह ताला ने बरकत यहाँ फरमाया, यहाँ भी मक्का था मुबारकन, बरकत वाला शहर है, वो अपना तारफ़ खुद करा रहा है। इसम होता ही वही है कि लफ्ज़ बोले, बोलने के बाद पता चल जाए कि ये एक मुकम्मल तारफ़ है, ये नाम है, इसको नाम कहते हैं। फ़ेल वो है जिसमें ज़माना पाया जाए, और हरफ वो है जो बग़ैर किसी मिले के समझ ना आए। अब मीम अलहदा बोलो कोई पता नहीं, लेकिन अहमद ईसा के नज़दीक मीम मौजूदगी का इज़हार कर रही है ना, मौजूदगी का पता दे रही है ना, मौजूदगी का। काप के बदले बदले क्या भौंका। तो हा जो है ना, वो हाल का माना बता रही। ये नई नई डिक्शनरी, नई नई लुगत, जहलों वाली, उजड्डों वाली, मीम अलहदा हो कोई माना नहीं देती, काफ अलहदा हो कोई माना नहीं देती, हा अलहदा हो कोई माना नहीं देती। बस उसकी शक्लें देख के उनका नाम है। मीम का शक्ल देख के मीम का नाम हमारे ज़हन में रच गया कि इस तरह की मीम होती है। काफ की शक्ल देखकर पता चला कि इस तरह की शक्ल का काफ होता है। इसी तरह हर हरफ की हा की शक्ल देख के ये तो पता चल रहा है कि ये हा है, लेकिन उसका माना मफहूम नहीं पता चलेगा जब तक वो किसी के साथ मिले ना। अब मीम काफ हा 3 चलो मिले तो पता चला कि ये मक्का है 4 हरूफ, मीम काफ काफ हा 4 हरूफ हैं, 4 हरूफ मक्का, ऊपर शद लगा दें तो पता चलता है कि 2 हरूफ हैं, ना भी लगाएं तो वो कितना इसम मशहूर हो चुका है इसम कि मक्का ही पढ़ा जाएगा। हैं हरूफ 4। हरफ वो है जो किसी के मिले बगैर समझ ना आए, सिवा अहमद ईसा के। अहमद ईसा को पता है मीम मौजूदगी का हमारा दे रही है, खाब पता नहीं किधर भगा के ले जा रही है, हाल में छोड़े जा रही है। यानी और क्या कहते ना, ढींगी दी गां पटिंगी दा बच्चा, किसी लफ्ज किधर मिला दिया। और हमने तो यही पढ़ा है, जो असातिज़ा से सीखा है वो यही सीखा है कि हरफ जो है वो कोई माना नहीं देता, और इसी तरह इसम जो है वो अपने अंदर खुद अपना तारफ़ रखता है, माना रखता है, और फ़ेल जो होता है उसमें ज़माना पाया जाता है। ये असातिज़ा ने हमें पढ़ाया है। अब लफ्ज़ मक्का एक लफ्ज़ है, लेकिन अहमद ईसा ने 3 लफ्ज़ों पर जुमला बना दिया। अब मक्का बोलो तो कौन सा जुमला बना जी? जुमला तो वही है कि उसमें कोई फेल पाया जाए, ज़माना पाया जाए, ना पाया जाए। अब जुमला तो नहीं बना। हाँ, शहर का समझ आ गया, मक्का एक शहर का नाम है, मुकम्मल माने का पता चल गया, लेकिन जुमला कैसे बना? जुमला कैसे बना? ये अहमद ईसा
दोबारा समझाए इन गधे के बच्चों को, यानी अपने मानने वालों को, कि जी समझ आ गई है हरफ लफ्ज़ जमना मक्का जो है ना, ये जुमला है, जुमला, लेकिन हमें समझ जाए भी जुमला कैसे बनाए। बस ये बिल्कुल फ्रॉड है। अहमद ईसा फ्रॉड, उसकी किताब भी फ्रॉड, और फ्रॉडियो ज़रा सोचो, मक्का जुमला नहीं, मक्का एक इसम है, अपने अंदर माना मुकम्मल रखता है, लेकिन जुमला नहीं, जुमला नहीं। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसम है, मुकम्मल माना रखता है, एक शख्सियत, दुनिया कायनात में अजीम शख्सियत, जिसके बाद कोई नबी नहीं आना। समझ आता है कि मोहम्मद उसका नाम है, जिसके बाद कोई नबी नहीं आना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद लफ्ज़ बोला तो एक शख्सियत उभरी, मुसलमानों के नबी की शख्सियत उभरी, लेकिन जुमला नहीं, लफ्ज़ है, लफ्ज़ है, जुमला नहीं। इसम है, अपने अंदर मुकम्मल माने रखता है, अपने अंदर मुकम्मल तारुफ रखता है, लेकिन जुमला नहीं, जुमला नहीं।